हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में, फिर इसके तमाम डायमेंशंस के बारे में बात किया था कि जो चीज़ें विजिबल हैं, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम नाउन के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को हम लोग यूनिट में रखते हैं वो भी नाउन की कैटेगरी में आता है, नाउन के एम्बिट में आता है। इसके बाद से हमने और सारे रूल्स के बारे में पढ़ा है, और रूल्स ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नाउन के अंदर जब हेल्पिंग वर्ब को चुनना होता है, ठीक, तब हम किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे। और जब कभी भी हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखने का जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिंटेक्स होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, यही ढांचा होता है। मैंने आप लोगों से ये बोला था कि सब्जेक्ट के जगह पे या तो आपको नाउन देखने को मिलेगा, या प्रोनाउन, या फिर नाउन इक्विवेलेंट। एन ई का मतलब हुआ नाउन इक्विवेलेंट, जो नाउन नहीं है, नाउन के जैसा हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी भी जब आप एक सेंटेंस लिखोगे तो सब्जेक्ट के जगह पे या तो आपको नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। बारी आती है जब वर्ब की, तो ये वर्ब डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इसके जगह पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये जो वर्ब है दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ये बात भी आप लोग जानते हो। पहला हेल्पिंग वर्ब के नाम से बढ़ता है और दूसरा मेन वर्ब के नाम से। हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, एटसेट्रा। और मेन वर्ब में कोई भी एक्शन वर्ड जिसमें कुछ एक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड है गो, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट, इसका थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक, गोइंग फोर्थ फॉर्म, और गोज फिफ्थ फॉर्म। पांच फॉर्म होते हैं। अमूमन एकेडमिक लेवल पे 3 पढ़ाया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन 5 फॉर्म में इसे पढ़ना होता है। ओके, अब जब आप इस हेल्पिंग वर्ब को चुनोगे तो आपको पता है इज, और ये आर है, यहाँ एम है। इज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ, आर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ, और एम का इस्तेमाल आई के साथ किया जाता है। इसी तरीके से हैज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ, हैव का इस्तेमाल प्लूरल के साथ। विल और सेल डिपेंड करता है इंटेंशन पे, कि बोलने वाले का इंटेंशन क्या है। सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखा जाता है विल सेल के साथ, बोलने वाले का इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन प्रॉमिस वाला है, थ्रेट वाला है, डिटर्मिनेशन वाला है, विल का इस्तेमाल हो जाता है। वो चीजें हम लोगों ने टेंस में देखा है। अब जब आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करना होता है तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हो। ओके, अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है नाउन, और कभी भी सब्जेक्ट के जगह पे क्या होता है, नाउन। और नाउन कितने टाइप के होते हैं, वही चीज हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो चीजें हम लोग हमारी आंखों से विजिबल है, पर्सन, प्लेस और थिंग, वो नाउन होती हैं। जिन्हें आप महसूस करते हो, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये भी नाउन होती हैं। जो चीज़ें नाउन नहीं है, नाउन के जैसा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एडजेक्टिव को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वो चीज़ें। फिर यूनिट और मेजरमेंट, तो इस जगह पे, इस सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन होता है, प्रोनाउन, या फिर नाउन इक्विवेलेंट। अगर नाउन है तो नाउन में कौन कौन से नाउन हो सकते हैं, या तो विजिबल जो चीज़ें हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जो नाउन नहीं है, नाउन के जैसा इस्तेमाल किया गया है, और लास्ट यूनिट या फिर मेजरमेंट, है ना। बाद में हम लोग प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, तो इस प्रोनाउन को समझेंगे कि प्रोनाउन के जगह पे ये जो इज क्या बोलते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, ईच, एवरी, आइदर, ये किस कैटेगरी में प्रोनाउन के तौर पे काम करते हैं। ठीक, इसको पढ़ लेने के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है, कॉम्प्रहेंशन जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होती है। इसलिए इसको इतने डीप में पढ़ना जरूरी होता है।